चले पार्टी। सासू माँ और ससुर जी, मैं पार्टी के लिए बाहर जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है, जाओ। ठीक है बेटा, जाओ। और मैं इसी ड्रेस में जा रही हूँ। हाँ ठीक, तो अच्छे लग रहे हो। क्यों सैम? हाँ अच्छे लग रहे हैं जो। वो मुझे कुछ कैश चाहिए था। कितने पैसे चाहिए? 20। मेरे पास सिर्फ यही कैश पड़ा है। कोई बात नहीं, चला लूंगी काम, लेकिन इसमें से 1 भी रुपए का हिसाब नहीं दूंगी, ठीक है? हिसाब मांगा भी नहीं तुमसे। मैं निकल रही हूँ। और हाँ सासू माँ, मैं रात में शायद लेट आऊंगी। हम सारे फ्रेंड्स बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, तो ड्रिंक वगैरह भी करेंगे, तो लेट हो जाएगा। तो मेरे लिए खाने में कुछ बनाना मत, ठीक है? ठीक है बेटा। ठीक है। छोड़ो ना पापा, आप न्यूज़ पढ़ो। बेटा, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? क्या कर सकते हैं माँ, आप खाना बनाओ, भूख लगी। रात के 2:30 बजे हैं, इस टाइम कौन है? ले सताक्षर, तेरा घर आ गया। बेटा सैम, इतनी रात को कौन है? अरे बहू है, और कौन है? हाँ मामा बोलो। सुबह सुबह कॉल कर दिया, नींद खराब कर दी। सुबह सुबह? तुझे ये सुबह सुबह दिखाई दे रही है? दिन के 12 बजे हैं। 12 बज गए? हाँ वो मैं रात में लेट सोई थी ना, इसलिए लेट उठी हूँ। इतना लेट सोकर उठी है, और तेरे सास ससुर का खाना? अरे कर लेंगे ना वो। तुम ये फालतू की बात पूछने के लिए कॉल किया है क्या इतनी सुबह सुबह? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ बताना था। वो मैंने तेरे भाई के लिए लड़की पसंद कर ली है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। मैं ना तुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजती हूँ, तो एक बार चेक कर। अच्छा मैं चेक करती हूँ। ये तो सरीना है, मेरी फ्रेंड। मम्मी ये तो सरीना है। अच्छा, क्या बात है, ये तो अच्छी बात है, तेरी दोस्त है तो फिर मैं डन कर दूं? अरे मम्मी पागल हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। तो क्या हुआ? अरे सुंदर है, अच्छी है, तो हमारे घर की बहू क्यों नहीं बन सकती? मम्मी सुंदर होने से सब कुछ थोड़ी ना होता है। आपको पता नहीं है इसकी आदतें। क्लबिंग करती है, रात रात बस बाहर रहती है, पीती खाती है। नहीं, ये नहीं आएगी हमारे घर में। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा? ये तो बहुत आम बात है ना आजकल तो। अरे ज्यादा ज्यादा क्या होगा बेटा, वो हमारी बात नहीं मानेगी, हम ज्यादा उसको रोक टोक करेंगे तो हमें घर से बाहर निकाल देगी, और खाना पीना नहीं देगी, तेरे माँ बाप को सताएगी, रात को 2-2 बजे तक पी कर आएगी, और इससे ज्यादा क्या करेगी? पर तेरा भाई तो खुश रहेगा ना, और ऐसी ही तो भाभी चाहिए तुझे। माँ तुम्हें क्या हो गया है? क्या फालतू की बातें कर रही हो? ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाओगे क्या? अच्छा, जब तुझे ऐसी भाभी नहीं चाहिए तो तूने ये कैसे सोच लिया कि तू जैसे करती है वैसे तेरे पति को या तेरे सास ससुर को ऐसी बहू चाहिए होगी? मुझे सब कुछ बताया उन लोगों ने। तू कैसे रात पीकर आई थी 3 बजे। मैं सच बताऊं, मैं बहुत शर्मसार हो गई कि मेरी बेटी को मैंने ऐसे संस्कार दिए थे कि तू ऐसे पीकर टल्ली होकर घर में आए। बेटा मैंने माना मॉडर्न जमाना है, शादी से पहले थोड़ा बहुत चलता है, पर शादी के बाद ना अपने सास ससुर के हिसाब से, अपने पति के हिसाब से चलना चाहिए। तो बेटा अभी भी वक्त है, तू अपना बिखरा हुआ परिवार समेट ले। चल ठीक है, मैं रखती हूँ, अपना ध्यान रखना।
मम्मी जी, पापा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। मम्मी जी, मैं किस मुंह से बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी? माफी किस लिए? मम्मी जी, मुझे अच्छे से बताइए कि आप लोग मुझसे बहुत नाराज हो। आप ऐसे बिहेव मत करो कि आपको कुछ नहीं पता। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं कि आप लोगों पे क्या बीतती होगी जब मैं लेट नाइट क्लबिंग करती हूँ, पीकर ऐसे घर आती हूँ, पूरा मोहल्ला मुझे देखता है। मैंने सोचा शादी से पहले मुझे किसी ने नहीं रोका, तो शादी के बाद आप लोग मुझे रोकने वाले होते ही कौन हो। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि शादी के बाद एक लड़की की लाइफ बदल जाती है। जब मेरी मम्मी का कॉल आया और उन्होंने पता है मेरे भाई के लिए रिश्ता देखा है, वो भी मेरी फ्रेंड का। अगर मेरी फ्रेंड मेरे घर की बहू बन जाती है तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि मैं भी तो ये सब करती हूँ ना, आप लोगों पे क्या बीतती होगी। शादी के बाद एक लड़की की लाइफ बदल जाती है, लेकिन मैंने कभी बहू होने का कर्तव्य नहीं निभाया। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। बेटा हमारे लिए यही काफी है कि तुम्हें एहसास हो गया कि तुमने गलती की है। लेकिन बेटा बस एक ही बात कहना चाहूंगी, शादी से पहले लड़कियों की जिंदगी कुछ और होती है और शादी के बाद उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है। दो घरों की इज्जत होती है वो, और उस इज्जत को बनाए रखने में उस लड़की का बहुत बड़ा हाथ होता है। और बेटा हम जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज को भी हमें देखना पड़ता है कि बहुएं किस तरीके से रहती हैं, अपनी घर की इज्जत को कैसे बनाए रखती हैं। और बेटा अगर ये सब अगर बहू नहीं करेगी तो समाज में लोग कैसी कैसी बातें करेंगे, ये तो तुम जानती हो ना। बस हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटा, बस हम तो चाहते हैं कि तुम खुश रहो और जैसा चाहती हो वैसा रहो। हमें बस यही चाहिए कि थोड़ा सा जैसे एक समाज में बहुएं रहती हैं, बस उसको थोड़ा सा नजरअंदाज मत करो। मम्मी जी, आप जो मुझे समझाना चाह रही है ना, मैं सब समझ चुकी हूँ। भले ही थोड़ा लेट समझी हूँ, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। मैं कुछ बना के ले आऊँ? अरे नहीं नहीं, हमने चाय बना ली, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ। ठीक है मम्मी। अब सब ठीक हो जाएगा जी। सैम, तुम किचन में क्या कर रहे हो? मैं यार कुछ मीठा खाने के लिए आया था। तुम्हें पता है ना, खाना खाने के बाद मुझे मीठा खाने की क्रेविंग्स होती है। पर तुमने अभी तो, और तू क्या कर रही है? कॉलेज नहीं जाना? कुछ नहीं दीदी, बस कॉफी बना रही थी। आपको तो पता है कॉफी पीने से पहले मैं कॉलेज नहीं जाती, बस कॉफी पी के कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है यार, सैम ऑलरेडी मार्केट के लिए इतना लेट हो गए हैं, चलें? हाँ हाँ चल रही है। ये बताओ कुछ मीठा नहीं रखा? हाँ तुम चलो ना आराम में। सरीना, हाँ जी दीदी। आओ बैठो। ये ले थोड़े पैसे रख। दीदी इतने सारे पैसे, कोई सामान लाना है क्या? कोई सामान नहीं लाना, ये पैसे तेरे लिए हैं। तू कॉलेज जाती है, फ्रेंडों के साथ घूमती है, इधर उधर बैठना उठना होता है, तेरे काम आएंगे, रख ले। दीदी लेकिन मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, पापा तो टाइम पे पैसे भेज देते हैं, तो फिर आप इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? हाँ तो वो पैसे तेरे पापा भेजते हैं ना, ये पैसे तेरी बड़ी बहन की तरफ से। और वैसे भी तू मेरे लिए इतना करती है, ये पैसे तो तेरे सामने कुछ भी नहीं है। जब से तू आई है ना, दिन ऐसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। और पहले पता है मैं पूरे दिन बोर होती रहती थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि इस घर में अकेले क्या करूं। ये घर ना काटने को दौड़ता था मुझे। और जब से तू आई है ना, सैम भी इतना खुश रहते हैं। पहले तो उदास उदास घूमते थे हर जगह, अब हम दोनों इतने खुश रहते हैं, हम तीनों की एक फैमिली सी बन गई है। तो हमारे लिए इतना सब करती है, मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? तू पैसे रख ले, तेरे काम आए। लेकिन दीदी फिर भी मैं इतने सारे पैसे को क्या करूंगी, और आप इतना क्यों कर रहे हो मेरे लिए? इतना क्यों कर रहे हो से क्या मतलब है? तू मेरी छोटी बहन है, तेरे अलावा है ही कौन इस दुनिया में मेरा? मम्मी पापा तो घर पे रहते हैं और शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं। तू ही तो है जो मेरा साथ देती है हर चीज में। रख ले। और हाँ, और भी किसी चीज की जरूरत हो ना तो बता दियो, ठीक है?
सताक्षी ना सोई हुई है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। नहीं जिया जी, ये सब ठीक नहीं है। आप प्लीज ये सब बंद कर दीजिए अब। क्या कहा तुमने? 6 महीने से तुम खूब इंजॉय कर रहे थे और आज बोल रहे हो कि ये सब कुछ ठीक नहीं है? और ये सीरियस? सब ठीक है ना? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? सताक्षी खुश है, तुम खुश हो, मैं भी खुश हूँ। देखो जिया जी, वो मेरी बड़ी बहन है और मैं उसको और धोखे में नहीं रख सकती। प्लीज ये सब बंद करना पड़ेगा, वरना मैं दीदी को सब जाके बता दूँ। वो मुझसे इतना प्यार करती है, मेरा इतना ध्यान रखती है, और मैं उनको ही धोखा दे रही थी। मेरा दिमाग बहक गया था। अब मुझे और कुछ नहीं करना, आप प्लीज दूर रहिए मुझसे। अच्छा, तेरी दीदी तुझ पे भरोसा करेगी, ज्यादा जबान चलाई ना तो घर से निकलवा दूंगा। वो तो दीदी डिसाइड करेगी कि घर से कौन जाएगा, आप या मैं। दीदी बैठ। वो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल, क्या हुआ? दीदी आई एम रियली सॉरी। मुझे सॉरी क्यों बोल रही है? क्या हुआ? सब ठीक है ना? दीदी वो एक्चुअली जीजा जी और मेरा अफेयर चल रहा है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तो क्या बोल रही है, तुझे पता है? मैं सच बोल रही हूँ। अब मुझे रियलाइज हो गया है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, मेरी कितनी केयर करते हो, और मैं आपको इतने बड़े धोखे में रख रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, और ये सच है। सही ना, तुझे बहुत जल्दी रियलाइज नहीं हो गया अपनी बहन के प्यार का? मतलब अपने जीजा के साथ ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? कितने टाइम से चल रहा है ये सब? 6 महीने से। 6 महीने से? तभी तो मैं सोचूं कि सैम तेरे आने से इतना खुश क्यों है। पहले तो नहीं रहते थे वो इतना खुश। दीदी मैं बहक गई थी। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। तेरा दिमाग खराब है? तू बहक गई थी अपने जीजा के लिए? सैम! सैम! हाँ सताक्षी, सही ना क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? कि तुम दोनों का पिछले 6 महीने से अफेयर चल रहा है मेरे पीठ पीछे, मेरे ही घर में। नहीं, ये बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। सरीना, पागल हो गए हो तुम? सताक्षी, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। हाँ ठीक है, तुम ही बता दो। इसकी तो सुन ली मैंने, तुम्हारी भी सुन लेती हूँ। ये ना कॉलेज के बहाने किसी लड़के से मिलती थी और मैंने देख लिया, तो इसने बोला कि मैं दीदी को बता दूंगी कि तुम्हारा और मेरा अफेयर चल रहा है, अगर उस लड़के के बारे में बताया तो। ये सब इसका करा धरा है। क्या कह रहे हैं सैम? तूने ऐसा बोला? क्या जिया जी, अब दीदी को मैंने सब बता दी तो आप सारा इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। जिया जी झूठ बोल रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। साक्षी जरा सोचो, खुदा जरा सोचो कि इसके आने से पहले हमारे बीच में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। हैप्पी टुगेदर, और जब से आई ये प्रॉब्लम होने लगी। तुम इसको घर से निकाल दो। बस करो तुम दोनों। चल क्या रहा है? तू उसके ऊपर इल्जाम लगा रही है, वो तेरे ऊपर लगा रहा है। ये वैसे सही कह रहे हैं, जब से तू आई है तब से ये सब शुरू हुआ है ना। उससे पहले तो ये कहीं और नहीं जाते थे, मेरे पास ही रहते थे। ऐसा कर, तू मेरे घर से निकल। मुझे ना अपना घर खराब नहीं करना, निकल मेरे घर से। दीदी आप मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने तो आपको सब कुछ सच बताया है। हाँ तो अफेयर तो तेरा भी चल रहा था ना। निकल, मुझे अपना घर नहीं तोड़ना, निकल मेरे घर से। जाओ। और रुक, साथ में अपने आशिक को भी लेकर जा, क्योंकि अफेयर तो तुम दोनों का चल रहा था ना, किसी एक का तो नहीं चल रहा था। मेरा इससे अफेयर क्यों चलेगा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में फिर से आ जाऊंगी? मैं अपनी बहन को अच्छे से जानती हूँ। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने मुझे बता दिया। वो मेरी छोटी बहन है, मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो मुझसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगी। और वैसे भी ना, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। जो तुम रूम में कर रहे थे ना, तुम इसे ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर इसने मुझे बता दिया तो तुम इसे घर से निकाल दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। निकलो। अरे अंकल आंटी नमस्ते। खुश रहो बेटा। जी तारा बेटा। अरे बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। सताक्षी, बैठो ना आप लोग। देखो कौन आया है। मैंने पहचाना नहीं। अरे मैंने आपको बताया था ना मेरे स्ट्रगल टाइम में। अंकल आंटी। अब सॉरी, मैंने पहचाना नहीं था। अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? बेटा ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। सताक्षी
अरे पानी लेकर आओ यार। हाँ बेटा घर तो बहुत अच्छा बना लिया तूने। हाँ, बस सभी आप लोगों का ही आशीर्वाद है। अरे नहीं बेटा, ये सब तो तुम्हारी मेहनत का फल है। मैं चाय बना देती हूँ। अच्छा, और बताइए आप लोगों का काम कैसा चल रहा है? अब तो ढाबे से रेस्टोरेंट खोल लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर नोएडा में काफी पॉपुलेशन जो हो गई है। नहीं बेटा, वो क्या ना, तेरे जाने के 6 महीने बाद ही ना वो ढाबा हमने बंद कर दिया। अब हम ना फलों की रेडी लगाते हैं। अच्छा, चलो ये भी बढ़िया है। तो ये अपने ठेले से लेकर आए हो क्या? हाँ बेटा। तो कहाँ लगा रहे हो आजकल रेडी? बेटा वो सेक्टर 102 है ना, बस स्टैंड नोएडा का, हम लोग वहीं पे रेडी लगाते हैं। अच्छा, अरे वो तो इंटरनेशनल बस अड्डा है, बहुत अच्छा काम चलता होगा वहां तो। हाय जी, ये क्या हो गया? ठेला कहाँ गया? ठेला तो कमेटी वाले ले गए। कमेटी वाले ले गए? मैंने कहा था ना कि एक जगह ठेला मत लगाओ, अरे गली गली बेच लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब क्या करें, कोई कह रहा था 2000 रुपए लगेंगे और कोई बोला था 5000 रुपए लगेंगे, और कोई तो ये कह रहा था कि अगर ठेला एक बार जब्त हो गया ना तो फिर वो कभी नहीं मिलेगा। अब हम क्या करें? अब क्या करेंगे जी? घर का खर्च कैसे चलेगा? किससे मदद मांगेंगे हम लोग? और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं जो नया ठेला ले ले। सुनो जी, एक काम हो सकता है। क्या? हम सैम बेटा से मदद मांगे? नहीं, हम उसके पास नहीं जाएंगे। अरे उसके पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ उसके पास। हाँ, एक बार चलते हैं ना, उससे बात करते हैं। हाँ? ठीक है, लो जी, जल्दी करो। तुम उठा लो इसको। चलो जी। आंटी, हाँ बेटा। क्या हुआ, कहाँ खो गए आप लोग? चाय लो ना। आप लोग कुछ परेशान लग रहे हो, अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं भी तुम्हारे बेटे जैसा ही हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बस बेटा तुझसे मिलने का दिल कर रहा था, काफी साल हो गए थे तो इसलिए चले आए। नहीं, ये तो बहुत अच्छा किया। सताक्षी भी आपके बारे में पूछती रहती थी कब आएंगे कब आएंगे, और हम दोनों गए भी थे, लेकिन वहां पे आपका ढाबा मिला ही नहीं तो हम वापस आ गए। पता है सताक्षी, ये लोग हमेशा 50 रुपए की थाली मुझे 20 रुपए में खिलाते थे। इनके बहुत एहसान है मुझ पे। ले बेटा सैब। अच्छा अंकल आंटी, एक बात बताओ मुझे, हाँ बेटा। कब तक 50 रुपए की थाली मुझे 20 में खिलाते रहोगे? अरे बेटा, जब तक तू हमारे पास है ना तब तक तुझे ना ऐसे ही खाना खिलाते रहेंगे। कोई नहीं, एक दिन मैं बड़ा इंसान बन जाऊंगा ना, आप लोगों का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। देखना कैसी बातें कर रहा है ये। हाँ, बोल रहा है हमारा कर्जा चुकता करेगा ये। इसका मतलब है ये हमें अपने माता पिता नहीं समझता। अरे नहीं नहीं, मानता हूँ आप लोग मेरे अपनी तो हो। नहीं तो बेटा ऐसी बात क्यों बोल रहा? सुन, आज के बाद ना ऐसी बात कभी मत करना। हम तुझे ऐसे ही नहीं अपना बेटा मानते, सगा बेटा मानते हैं, समझ गया? ठीक है। हाँ, और आराम से खाना खा, और ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो पागल है। भला बाप बेटे के बीच में एहसान जैसी कोई चीज होती है क्या? अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। आंटी जी कैसी बात कर रहे हैं? पहली बार आए हो आप लोग हमारे घर पे, बिना खाना खाए तो नहीं जाने दूंगी। अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोबारा आएंगे ना जब आपके मम्मी पापा आ जाएंगे। वो क्या ना, हमें थोड़ा सा काम है, हम फिर आएंगे। अच्छा चलो ठीक है, अगर आप लोगों को काम है, लेकिन दोबारा बहुत जल्दी आना। सताक्षी,
अच्छा 2 मिनट तो रुक सकते हैं ना, मैं भी आती हूँ। ये आप दोनों के लिए हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं, आप लोग हमारे घर में पहली बार आए हो, रखो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। शताक्षी रख लो, ये पैसे नहीं बल्कि इन दोनों की तरफ से हमारे लिए आशीर्वाद है। अच्छा मैं इन दोनों को बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइएगा। सुमन, मुझे माफ कर देना। वो क्या ना, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उससे पैसे मांगने की। मैं जानती हूँ हिम्मत तो मेरी भी नहीं हो रही थी उसका सामना करने की, तो हम कैसे बोलते कि हम परेशानी में हैं। और तूने देखा उसने हमारी कितनी इज्जत करी, कितना सम्मान दिया उसने। अब ये सब देख करके ना मेरे तो ना दिल भर आया, मैं इससे कैसे पैसे मांगू। अरे कोई सगा बेटा भी किसी का इतना सत्कार नहीं करता जितना उसने हम दोनों का किया। सच कह रहे हो, हमारा सगा ना होकर भी उसने सगे से बढ़कर काम किया है। पर चलो कोई बात नहीं, हम और कुछ देख लेंगे। सही कह रही हो तुम। ये बहू ने क्या दिया है? अरे जरा देखो, शायद तुम्हारे लिए कपड़े वपड़े दिए होंगे। हाँ कपड़े ही हैं। देखो जी, हमारी बेटी ने ना हमारे दिल की बात जान ली। चिट्ठी भी है। जरा देखो क्या लिखा है। अंकल आंटी, मैं आप दोनों को देखकर ही समझ गया था कि आप परेशानी में हो, और मैं अच्छे से जानता था कि आप दोनों मुझसे कुछ नहीं मांगोगी और ना ही अपनी परेशानी बताओगी। तो मैंने और शताक्षी ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना आप दोनों की छुपकर मदद कर दी जाए। इसलिए ये पैसे चुपचाप रख लेना, और हम दोनों आपके बहू बेटा है, कोई भगवान नहीं जो तुम्हारे मन की बात हमेशा बिन बताए समझ लेंगे। आगे से कोई भी जरूरत हो, तुम्हारा बेटा हमेशा तुम्हारे साथ है। भैया मुझे 10,000 रुपये चाहिए, कुछ काम है। और हाँ आपकी कार भी चाहिए, शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है, ये लो। दस 10,000। अच्छा वैसे कहाँ जा रहे हो? बस दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। बाय भाभी। सैम ये सही है, वो जब जितने पैसे मांगता है तुम उसको दे देते हो बिना रीजन पूछे। शताक्षी, सूरज एक समझदार लड़का है, वो आवारा नहीं है, और वो खर्चा बहुत देख कर करता है। और छोटा भाई है, तो छोटा भाई बड़े भाई से पैसे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि सूरज अब बड़ा हो गया है, उसे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए और खुद के खर्चे खुद उठाने चाहिए। तुम कब तक उसका खर्चा उठाओगे? टाइम के साथ सब हो जाएगा, तुम उसकी चिंता मत करो। अच्छा मुझे सोसाइटी में कुछ काम है, अगर कुछ सामान मंगाना है तो मुझे बता देना। ओके? दीदी आप चीजों को कुछ कहते क्यों नहीं हो? आपका देवर पूरे दिन घर में पड़ा रहता है। देखा नहीं तूने तेरे जीजू उससे कितना प्यार करते हैं? उनके लिए तो वो बिल्कुल बच्चा जैसा है। मुझे खुद समझ में नहीं आता, ये ना पूरे टाइम यहीं पड़ा रहता है। इसको कैसे घर से निकालूं? जब तक ये घर से नहीं जाएगा ना तब तक मैं सैम को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। अब दीदी फिर तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये यहाँ से नहीं जाएगा ना, जीजू के पैसे पे आप ऐश नहीं कर पाओगे। क्या हुआ? दीक्षा क्यों चिल्लाई? दीदी देखो ना, मेरे वॉशरूम में घुसा है ये क्या बदतमीजी है सूरज, यही सिखाया मैंने तुझे। भैया मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा वॉशरूम खाली है। सूरज
ये ना तुमने जानबूझ के किया है। मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था ना कि मेरे वाले वॉशरूम में दीक्षा है, तुम कॉमन वॉशरूम यूज करो, लेकिन फिर भी तुम इस वॉशरूम में आ गए। भाभी आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तो उस वॉशरूम में जा रहा था, आपने मना किया कि उसमें दीक्षा है और ये वॉशरूम खाली, आप इसमें चले जाओ। भैया भाभी झूठ बोल रही है। बस सूरज, अब और नहीं सुनूंगी मैं। एक तो इतनी गंदी हरकतें कर रहे हो, ऊपर से मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। सैम सच बताऊं तो मेरी बहन जब से इस घर में आई है ना, तब से तुम्हारे भाई की मेरी बहन पे गंदी नजर थी, और आज देखो वॉशरूम में घुस गया। क्या वो? नहीं भैया, बात ऐसी नहीं, प्लीज भैया मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मुझे नहीं पता था कि दीक्षा वॉशरूम में है। सूरज, दीक्षा हमारी मेहमान है और इसका ख्याल रखना हमारा फर्ज था, और तूने इसके साथ ही इतनी नीच हरकत की। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। शताक्षी ने ना मुझे 1000 बार रोका, 1000 बार समझाया, इतना लाड़ प्यार ठीक नहीं है, ये बिगड़ जाएगा, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी। मुझे लगा बच्चा है, समझ जाएगा, लेकिन देखो मेरे लाड़ प्यार ने आज इसको बिगाड़ दिया। भैया मैंने नहीं किया, आप मेरे पे भरोसा तो करो। सूरज, अगर आज मैंने तेरी गलती माफ कर दी ना, ये तेरी गलती को बढ़ावा देना होगा, और ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। निकल जा मेरे घर से, निकल। भैया साहब, सूरज भैया ना बिल्कुल सच बोल रहे हैं। शताक्षी मैम ने इन्हें वॉशरूम में भेजा था। ओए, क्या बकवास कर रहा है? चल अपना काम कर। मैं ना कोई बकवास नहीं कर रहा, मैंने सब अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? भाभी वो मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा ये वाली वॉशरूम यूज कर लेता हूँ। इसमें ना दीक्षा है, तो तुम हमारा वॉशरूम यूज कर लो। ठीक है। अब आएगा असली मजा। मेरे वॉशरूम में दीक्षा है, ये वॉशरूम में जाएगा, वहां से दीक्षा निकलेगी, फिर सैम आएगा, सैम से खुद घर से बाहर निकाल देगा। शताक्षी, ये नौकर क्या बोल रहा है? वो सैम, वो तुम्हारी लड़खड़ाती जबान ना सब कुछ बयां कर रही है, और रामू ने तुम्हारे बारे में आज तक ये लफ्ज नहीं बोला, तो आज ये सब क्यों बोल रहा है? मुझे बताओगे कि इस घर में क्या चल रहा है? तुम मेरे भाई को घर से बाहर क्यों निकलवाना चाहती थी? और मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूं, जब से सूरज इस घर में आया है ना, तुम्हारा बिहेवियर इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हर बात पे इसके साथ लड़ते रहते हो, इसको सुनाते रहते हो। अब चुप क्यों हो? बोलोगे क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारे लिए। तुम इसको ज्यादा टेंशन देते हो। जब से ये इस घर में आया है ना, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करते। कहीं भी जाना है, भाई के साथ जाना है, मेरे साथ जाते ही नहीं हो कहीं। इसलिए बस, अगर ये घर से चला जाता तो तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करते। इसी बात पर तुमने इतनी नीच हरकत की? भैया हाथ छोड़ मेरा। क्या कर रहे हो आप? भाभी पे हाथ उठाओगे? तो क्या करूं? इसी की वजह से ये सब हुआ है। भैया ये सब कुछ भाभी ने आपके लिए ही किया है, क्योंकि मैं आप दोनों के बीच में आता था। लेकिन भाभी, अगर आपको मेरे से इतनी प्रॉब्लम थी, आपने एक दफा कहा होता, मैं खुद ये घर छोड़ देता। आपने एक बार भी मुझसे नहीं कहा और ये सब करती रही। आपने ये भी नहीं सोचा कि भैया मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इतनी गलत इमेज करी कि मैं आपकी बहन के बारे में इतना सब सोच सकता हूँ। आपने बहुत कुछ गलत किया भाभी मेरे साथ। और रही जॉब की बात, मेरी मुंबई में जॉब लग चुकी है, कुछ दिन और रुकने वाला था, मैं खुद यहाँ से जा रहा था। सॉरी सूरज, वो बस सैम का अटेंशन पाने के लिए मैंने किया। तुम चले जाते तो सैम का सारा ध्यान मुझ पे होता, इसलिए बस। भाभी, भैया ने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे उसका इतना बुरा नहीं लगा। मुझे बुरा इस बात का लगा कि आपने मेरे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगाया। मैं तो आपकी बहन के बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता था। देखा तुमने, मैंने कहा था तुमसे, मेरा भाई बहुत समझदार है। तुमने इसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, लेकिन इसने तुम्हें उफ तक नहीं कहा, क्योंकि ये तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, तुम्हें माँ जैसा सम्मान देता है। अगर ये चाहता तो तुम्हारी इस हरकत पे तुम्हारे साथ बदतमीजी कर सकता था, तुम्हें बुरा भला सुना सकता था, लेकिन इसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। सॉरी सैम, आगे से ऐसा नहीं होगा। सूरज, तुम कॉलेज के लिए लेट हो रहे होंगे, जाओ नहा लो।